हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर न्याय का आधार है क्या। 25 मार्च को जज जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना ने एक शादीशुदा व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल लिव इन रिलेशनशिप के केस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट में नैतिकता और कानून को अलग अलग रखना होगा। जो वो कर रहे हैं वो लीगल है, ऐसे में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें नैतिकता का पार्ट कहां से आया? मोरालिटी एंड लॉ हैव टू बी केप्ट अपार्ट। लेकिन क्या नैतिकता ही कानून की रूह और न्याय की बुनियाद नहीं है? ये सवाल अपने आप में पैराडॉक्सिकल है, यानी इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। क्योंकि कानून बनाए ही इसलिए गए थे ताकि जो अनैतिक है, इमोरल है, उन्हें सजा दी जाए, जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिले। लेकिन यहाँ पैराडॉक्स ये है कि आखिर कौन तय करेगा कि मॉरल क्या है और इमोरल क्या? क्योंकि मैं अगर केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात करूं तो इस फैसले के 5 दिन पहले एक केस में मॉरल स्टांस के आधार पर फैसला दिया। इस पर्टिकुलर केस में दोनों शादीशुदा थे और दोनों अपने पति पत्नी से बिना डाइवोर्स लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों को राइट टू लाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप दूसरे की कानूनी राइट यानी पहली पत्नी या पति के राइट्स को कुचल दें। ये सोशल फैब्रिक को खतरा है। ऐसे में यहाँ मोरालिटी और लॉ एक साथ कैसे आए? एक ही कोर्ट के दो फैसले, एक नैतिकता को कानून का आधार मानता है और दूसरा कानून और नैतिकता को अलग रखना चाहता है। अगर आप मोरालिटी को जस्टिस से हटा देंगे तो क्या केवल एक किताब बचेगी? लेकिन यही मामला और पेचीदा हो जाता है। हर व्यक्ति की मोरालिटी अलग होती है। कोई इंडिविजुअल लिबर्टी को महत्व देता है, कोई समाज को, तो कोई इतना रिप्रेस्ड होता है कि उसकी मोरालिटी आपको सदियों पुरानी लगे, ऐसी जो हमारे ग्रंथों में भी नहीं थी। और यही कानून हो, न्याय हो या मोरालिटी, सब दोगला हो जाता है। दशकों से हमारे कानून में प्रावधान था, सेक्शन 155(4) ऑफ द एविडेंस एक्ट, जो साफ कहता था कि रेपिस्ट के लॉयर्स विक्टिम का कैरेक्टर खराब था, इसलिए उसने कंसेंट दिया होगा ये कहकर डिफेंस पेश कर सकते हैं, यानी विक्टिम का ही कैरेक्टर असैसिनेशन। फिर निर्भया रेप केस के बाद ये बदल गया। रिजिड मॉरलिटी के कुछ एग्जाम्पल सुनिए। 2023 में इलाहाबाद कोर्ट ने एक रेप एक्यूज्ड को बेल दी और कहा कि अगर एक महिला मॉरल है तो वो बिना किसी दबाव के किसी मर्द के साथ होटल नहीं जाएगी। 2017 महमूद फारूकी केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी औरत जो पहले से फिजिकल रिलेशनशिप्स में रही हो, उसका नो हमेशा नो नहीं होता। कभी कभी नो का मतलब फीबल नो यानी कमजोर ना होता है। 2020 में एमपी हाई कोर्ट में एक जज ने रेप एक्यूज्ड को बेल देते वक्त शर्त रखी कि आरोपी विक्टिम के घर जाए, उससे राखी बंधवाए ताकि उनका रिश्ता भाई बहन का हो जाए। कई केसेस में जज ने विक्टिम को रेपिस्ट से शादी करने का आदेश भी दिया है। ये तो रही क्राइम्स ऑफ पैशन की बात। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रेप को क्राइम ऑफ पैशन न बोलकर क्राइम ऑफ पावर एंड ह्यूमिलिएशन कहा है, और वो सही भी है। यहाँ लड़के हैं, गलती हो जाती है वाला नैरेटिव नहीं चलेगा। खैर, मोरालिटी और कानून केवल इन मामलों में अप्लाई नहीं होता, ये क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट यानी टेररिज्म, व्हाइट कॉलर क्राइम्स में भी अप्लाई होता है।